केजरीवाल जी ने अभी बहुत से वादे किए हैं कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो जी, वादे तो कर रहे हैं तो शायद दे भी वो, क्योंकि वो कर चुके हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए देखो बस की सुविधाएं फ्री करी हैं। एमसीडी वगैरह के बाथरूम सब गंदे ही रहते, कौन सबसे आई एमसीडी का हुआ। जैसे आपने कहा बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, 20 राज्यों में है बीजेपी, वहाँ तो कुछ कर नहीं पाई। क्यों नहीं, बहुत जगह करा, क्यों नहीं करा? यूपी में करा, हर जगह ही करा, गुंडा राज सारा यूपी में खत्म कर दिया। तो हर जगह ही करा, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरिए से देखते हैं, सही है अपने जो। अभी बहुत से वादे किए, महिला सम्मान योजना के थ्रू 2100 रुपए देंगे और एक संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, एक चीज़ जो है केजरीवाल जी की जो मुझे बुरी लगती है, वो लेडीज़ को ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं भी दिल्ली में कुछ खरीद रहा हूँ तो मैं भी केजरीवाल जी को टैक्स दे रहा हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ अगर हम आज के समय में जैसे इक्वालिटी चीज़ चल रही है ना, तो वो इक्वालिटी हम दोनों तरफ से चाहते हैं ना। स्वागत है आपका वॉइस 24 पे। मैं आरिफा निशा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर क्षेत्र में। दिल्ली में चुनावी माहौल बना हुआ है और चुनाव आने में बेहद कम समय रह गया है। सारी पार्टियां जोरों शोरों से अपनी तैयारियों पर लगी हुई हैं। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आने वाली सरकार से इनकी क्या मांगे हैं और ये दिल्ली में किस तरह का बदलाव चाहते हैं जो 10 साल में नहीं हो पाया। अंकल, आप वोट करने जाएंगे इस बार? आ जाएंगे। किस मुद्दे पे आप इस बार वोट कर रहे हैं? मैं तो क्या बीजेपी को दूंगा। बीजेपी को क्यों देंगे आप? मेरे मन है, अच्छा है, जो काम सही करता है उसको देंगे। नहीं, जैसे आपका मन तो है, मतलब बीजेपी से आप किस तरह प्रभावित है, क्या क्या है उसमें? सारा काम अच्छा ही कर रहा है, वो कौन सा काम खराब कर रहा है बताओ। अब केजरीवाल ने कर लिया, केजरीवाल अच्छा करा, उसने भी करा, उसने काफी काम हो गए काम। एमसीडी वगैरह के बाथरूम सब गंदे ही रहते, कौन सबसे आई एमसीडी का हुआ। जैसे आपने कहा बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, 20 राज्यों में है बीजेपी, वहाँ तो कुछ कर नहीं पाई। क्यों नहीं, बहुत जगह करा, क्यों नहीं करा? यूपी में करा, हर जगह ही करा, गुंडा राज सारा यूपी में खत्म कर दिया। तो हर जगह ही करा, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नजरिए से देखते हैं, सही है अपने जो। लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने सारे रोजगार खत्म कर दिए, युवा पीढ़ी ऐसे ही दर दर भटक रही है। ऐसा तो नहीं है। अब जो करना ही नहीं चाहता उसके लिए क्या करोगे आप? अब जो करना है, जो करना है, अब इसकी क्षमता हमारी, हम अनपढ़ है, हम अपने हिसाब से करेंगे ना। आप वो हाई फाई कैसे पहुंच जाएंगे? वो हर तरीका है ना हर चीज का। तो केजरीवाल सरकार ने भी बहुत से वादे किए 2100 रुपए हर महिला को देने के, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो तो हर महिला को दे ही रहे ना, किस तरह किसने, वो तो वोट को खरीद रहे हैं, वो तो वोट को खरीद रहे हैं, उसमें क्या है? इसमें बीजेपी सरकार का ये भी कहना है फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं वोट के लिए। सही बात है, सब बांट ही रहे हैं। वो तो जो रिक्शा चलाते वाले उनसे पूछो ना, वो बताएंगे ना क्या कर रहे हैं। तो ये बताइए, एक योजना और निकाली है आम आदमी पार्टी ने, संजीवनी योजना, जिसमें 60 साल के व्यक्तियों को फ्री इलाज मिलेगा। इस पे क्या राय है आप? जब मिलेगा तो अच्छी बात है। अब 60 साल पर आदमी पहुंचता कहाँ आजकल, 70 में पहले ही निकल लेता है। केजरीवाल रहेगा, दारू बेचेंगे डबल बोतल तो क्या होगा? तो भाई पहुआ भर पीने वाला आप पूरा आप पिएगा। अच्छा अंकल, वैसे काम तो केजरीवाल ने भी बहुत किए हैं यहाँ पर, बस फ्री कर दी, बिजली पानी सब कुछ। हाँ, इसीलिए तो जीत रहा वो। फिर भी आप केजरीवाल से खुश नहीं है? नहीं, खुश सही है अपने अपने, हम नहीं दे रहे भाई, अपने जो बंदा दे रहा फ्री चाहता वो देगा, हम नहीं चाहते फिर हम नहीं देंगे अपना। तो आप इस बार दिल्ली में बदलाव चाहते हैं? हाँ, देखते हैं तो क्या होता है। तो हम तो भाई, हमारा बेटा वोट बीजेपी का है, वोट बीजेपी में जाएगा, 100 का बात एक बस। दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, तो उससे कितना विकास हुआ है दिल्ली? आप देखो कितना विकास है। मैं आपको अपना पर्सनल वो बताता हूँ एक्सपीरियंस। यहाँ पे ना कचरे का ढेर लग रहा था, तो इनकी एक ऐप है DMRC करके एक ऐप है, तो मैंने उस पर कंप्लेंट करी, तो एक कंप्लेंट पे 3 दिन के अंदर यहाँ पे अपना सामान उठा दिया। वही मैं वैसे रहता हरियाणा में, उस्माइलपुर में, और वहाँ पे कंपेयर टू दिल्ली बहुत बेकार हाल है। अब यूँ समझो कि रोड वहाँ पे हमें रहते रहते 20 साल हो गए, 3 महीने पहले रोड बनाया, और वो भी रोड ऐसा है कि बस काम चलाओ, ना नाली है ना कुछ है। अब यूँ अगर हम हरियाणा से या बाकी किसी और स्टेट से कंपेयर करेंगे तो कार्रवाई भी होती है, हाँ अच्छा माहौल है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई। आप देखो बिल्कुल क्लीन है, रोज़ मेरे सामने गाड़ी आती है, कचरा उठाती है, लेके जाती है, और भी कोई दिक्कत होती है या पुलिस वगैरह को कुछ कंप्लेंट करते हैं, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। अच्छा, यहाँ पर बिजली और पानी का कितना काम हुआ है? ये इन्वर्टर मैंने लगाया तो इसलिए था क्योंकि मैंने बताया मैं हरियाणा में रहता था। ये आज तक मुश्किल से 3 घंटे यूज़ हुआ होगा, 3 घंटे बस,
इससे ज़्यादा हुआ नहीं होएगा। और वो भी ऐसे ही बंद कर रखा है मैंने, देखो बंद है अभी भी। इससे आप अंदाज़ा लगा लो, जब मैं इन्वर्टर ही यूज़ नहीं कर रहा तो बिजली 24 घंटे ही आती है यहाँ पे। 200 यूनिट जो फ्री की सुविधा दी है आपको मिल पा रही है? मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं हरियाणा में रहता हूँ, तो यहाँ की तो बिजली मेरे को पे करनी पड़ती है क्योंकि कमर्शियल दुकान है। बाकी अपने जो घर है मेरे और भी रिलेटिव है दिल्ली में रहते हैं, 200 यूनिट हाँ फ्री है उनकी। केजरीवाल जी ने अभी बहुत से वादे किए, महिला सम्मान योजना के थ्रू 2100 रुपए देंगे और एक संजीवनी योजना जो बुजुर्गों के लिए, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, एक चीज़ जो है केजरीवाल जी की जो मुझे बुरी लगती है, वो लेडीज़ को ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं भी दिल्ली में कुछ खरीद रहा हूँ तो मैं भी केजरीवाल जी को टैक्स दे रहा हूँ, है ना। तो मैं चाहता हूँ अगर हम आज के समय में जैसे एक इक्वालिटी चीज़ चल रही है ना, तो वो इक्वालिटी हम दोनों तरफ से चाहते हैं ना। अगर हम एक लड़कियों को खाली बढ़ावा दे रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। जैसे बसों में जाते हैं हम, कहीं पे जाना होता है, पैसे मैं पे करता हूँ, लेडीज़ फ्री में जाती है, पर मैं खड़ा होकर जाता हूँ क्योंकि एक साइड पूरी लेडीज़ की बुक है और जो जेंट्स वाली साइड है उसमें डिसेबल्ड पर्सन लिख रखा है, कोई कुछ लिख रखा है, कोई कुछ लिख रखा है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जेंट्स वाली साइड से भी लेडीज़ उठा देती है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बेकार है और बहुत बुरी लगती है मुझे। तो आपको क्या लगता है ऐसे लेडीज के लिए और लड़कियों के लिए जो योजना निकाली जाती है, कुछ ऐसा लड़कों के लिए भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं यूँ नहीं कहता फैसिलिटी मत दो, आप ऐसा कर दो कि जैसे 25 सीट है ना, उसमें से आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 एक बुक कर दो। आप यूँ थोड़ी है कि आप पूरा डब्बा ही बुक कर दिया आपने, या आपने वो बुक कर दिया, या जो डिसेबल्ड पर्सनस की है उसमें लड़कियां कई बार उस पर से भी उठा दी थी जबकि उस पर से डिसेबल्ड पर्सन लिख रखा है ना, तो दोनों का ही हक नहीं है कायदे में, तो पर वहाँ से भी उठा दिए जाते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बुरा लगती है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारें आपको कैसी लगती है? बीजेपी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो मेरे को सही लगती है, बाकी जो इनके कार्यवाही नहीं करती कुल मिला के। अब जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा में कितना बुरा हाल है ना। अभी यहाँ पे शायद महीने 2 महीने हुई हैं। अभी जो हमारी लेटेस्ट सीएम बनी है, क्या नाम है उनका, जो फीमेल सीएम है अभी जो केजरीवाल जी की जगह ही है, अभी उन्होंने आतिशी। यहाँ पे, हाँ आतिशी, वो यहाँ पे अभी आई थी। तो ऐसे हरियाणा में हमारे एरिया में तो ऐसे कोई नहीं आया। और यहाँ जैतपुर में उनका विजिट हुआ था, भी उन्होंने प्रॉपर चीज़ें देखी हैं, काम अच्छा है यहाँ पे। बाकी कांग्रेस तो नहीं पसंद, बाकी यूँ है बीजेपी के राज में जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। बीजेपी का ये कहना है, निर्मला जी हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो पता नहीं क्या सोच के वो टैक्स लगाती हैं या टैक्स स्लैब बनाती हैं, बिल्कुल भी नहीं पसंद मुझे। उनकी वजह से मुझे बीजेपी नहीं पसंद। अब हाल तो ये हो गया, हर चीज़ पे आप देखो इतने टैक्स लग रहा है। आप टैक्स ले रहे हो है ना, तो वो सुविधा भी तो दो आप। अगर ये सुनो, बीजेपी का ये कहना है अगर हम दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो हम केजरीवाल से डबल सुविधा देंगे हर नागरिक को, इस पे क्या राय है आपकी? मेरी राय तो यूं है, आपकी सरकार जहाँ पे है आप पहले वहाँ पे सुविधा करो, है ना। अब जैसे केजरीवाल जी ने अपना पंजाब में अपनी सरकार बनाई है ना, तो अब वो पंजाब को डेवलप करके दिखा रहे हैं कि देखो भाई पंजाब वालों ने हमें मौका दिया तो हम वहाँ पे काम करके दिखा रहे हैं। अब मैं आपको यूँ बोलूँ कि मैं दिल्ली में आ जाऊँगा तो मैं चांदी कर दूंगा, मैं सोना कर दूंगा, है ना। अभी आप हरियाणा में हो, हरियाणा को सोना कर दो तो हम मान जाएंगे, दिल्ली में भी वोट दे देंगे। तो जहाँ पे हो वहाँ पे 100% दो। आपको देख के, अब दिल्ली वालों को देख के ही पंजाब वालों ने वोट दिया होगा, है ना, कि भाई इसने दिल्ली में किया है तो हो सकता है पंजाब में भी कर दे। पंजाब में कर रहे हैं। तो केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पे क्या राय है? क्या ईमानदारी को लेके सवाल? जैसे उन्होंने शराब घोटाला कराया, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला दिया। देखो करते तो सभी है ना, पर एक चीज होती है, कोई बात नहीं कर लो, पर कोई चीज अगर लिमिट में होगी तो अच्छी है, लिमिट से बाहर जाएगी तो बेकार है। घोटाले सब करते हैं, सब घोटाले करने के लिए बैठे हैं। कोई कहीं ना कहीं किसी को भी कमाना है। बीजेपी का कोई नेता उठा लो, है ना, उसकी नेटवर्थ वैसे तो कुछ नहीं दिखाएंगे, और उनके पास इतने बंगले हैं। अगर वो 15,000 रुपये कमाते हैं तो जाहिर सी बात है वो बंगले कहाँ पे आएंगे, है ना, नहीं आ पाएंगे। हम खुद नहीं ले पाते, वो नॉर्मल आदमी से कंपेयर करेंगे तो कैसे ले पाएंगे। सब कमाते हैं, पर यूँ है कुछ लिमिट में कमाते हैं और कुछ बोलते हैं कि हम नहीं कमा रहे और वो कमाते भी हैं। अब जैसे ये हैं, मान लो इन्होंने घोटाला कर दिया पर वो कहीं ना कहीं पब्लिक पे उसे उड़ा रहे हैं, है ना। अब जैसे 200 यूनिट फ्री कर दी, मैं घोटाला हरियाणा में भी होते हुए देख रहा हूँ, मैं दिल्ली में भी होते हुए देख रहा हूँ, पर मुझे इतना पता है अगर दिल्ली में 50,000 का घोटाला होता है तो वो मान लो मेरे से ही कमाया तो कुछ मुझे भी दे दिया। अब उन्होंने घोटाला कर दिया, 200 यूनिट फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी, कुछ वैसा मदद कर दी। अब हरियाणा में घोटाला हुआ और घोटाला कर दिया, रोड की ऐसी की तैसी कर दी, है ना, ये सब बेकार कर दिया। अब कमा रहे हो तो थोड़ा हमें भी दे दो। तो क्या चाहते हो आप इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बने? दिल्ली में तो केजरीवाल ही बननी चाहिए मेरे हिसाब से। केजरीवाल की सरकार है, उससे कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे? बहुत अच्छा बदलाव हुआ जी। केजरीवाल की सरकार आई है, महिलाओं को
काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। मतलब किराए की सुविधा भी अच्छी है, इलाजों में भी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और ज़्यादातर स्वास्थ्य पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। सारे सरकारी अस्पतालों में अच्छे इलाज की व्यवस्था है। हम इस सरकार से काफ़ी खुश हैं जी। यहाँ पर सड़क का कितना काम हुआ है? सड़क पे भी देखो जी, जहाँ तक है ठीक ही है और इधर कुछ गली मोहल्ले हैं जो थोड़े से अभी ख़राब हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर तो ठीक ही माहौल है। केजरीवाल जी ने अभी बहुत से वादे किए हैं कि 2100 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो जी, वादे तो कर रहे हैं तो शायद दे भी वो, क्योंकि वो कर चुके हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए देखो बस की सुविधाएं फ्री करी हैं, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी करी है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा ध्यान दिया है। तो शायद जब वो वादे कर रहे हैं तो शायद करेंगे इस काम को, मुझे लग रहा है शायद करेंगे। बीजेपी सरकार का ये कहना है कि एक मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं दिल्ली की जनता को, जिससे वोटर को अपनी तरफ कर सके। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, कहना क्या है, इस टाइम तो देखो सभी मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं, उसमें बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये जब चुनाव आते हैं सब फ्री की ही रेवड़ियाँ बांटते हैं ज़्यादातर चक्कर में। कांग्रेस कैसी लगती है आपको? ठीक है, वो भी देखो उसके राज में भी ठीक रहा, अब बीजेपी का राज है वो भी ठीक है और दिल्ली के अंदर केजरीवाल का ठीक है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा, कांग्रेस सरकार का ये कहना है अगर हमारी सरकार बनती है दिल्ली में तो हम केजरीवाल से डबल सुविधा देंगे लोगों को। इस पे क्या राय है आपकी? देखो जी, जो सुविधा देगा सरकार जनता उसी को जिताएगी। अब केजरीवाल ने अच्छी सुविधा दी है तो देखो जनता उनका साथ दे रही है, ये है। केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस पे क्या राय है? देखो जी, ईमानदार आदमी है हमारी नज़रों में तो, और देखो सबका अलग अलग नज़रिया है देखने का। नहीं, वैसे ईमानदार आदमी है, लेकिन अभी तक उन पर आरोप भी लगे हैं, कोर्ट भी साबित नहीं कर पाया उन चीज़ों को, आप भी जानते हैं चीज़ें। अच्छा, जैतपुर क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं? मोहल्ला क्लिनिक से देखो मैं ज़्यादातर अभी घूमा नहीं हूँ वैसे भी, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक काफ़ी भी खुले थे और राशन वासन की सुविधा भी ठीक है इधर। और देखो ज़्यादातर तो हमने शिक्षा और मेडिकल पे ज़्यादा देखा इनको, जो सिस्टम रहा है। अच्छा, यहाँ के स्कूल पहले की तरह ही है, कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, बदलाव तो काफ़ी हुआ है, स्कूलों में काफ़ी बदलाव हुआ है, पढ़ाई भी ठीक है और मतलब टीचर भी अच्छे हैं ज़्यादातर यहाँ पर। जब कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि स्कूल तो अच्छे हो गए लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेकार होगी, टीचर बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं है बिल्कुल भी। देखो अगर ऐसी बात है तो वैसे टीचरों पे थोड़ा सा कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार है थोड़ा ध्यान दे ज़्यादा, यही होगा। तो आप इस बार वोट करने जाएंगे? हाँ, वोट तो हम करेंगे जी, हर बार करते हैं और करेंगे बिल्कुल करेंगे। तो अंकल, आपको ये नहीं लगता जैसे महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत सी योजनाएं अभी हाल ही में निकाली हैं, कुछ ऐसा जो 60 साल से कम के व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ होना चाहिए? देखो जो होना क्या, रोजगार सबसे पहले है हमारा। तो देखो चलो ये तो इसमें दिल्ली की सरकार है, हमारा तो यही गुजारिश है पूरे देश में शिक्षा और चिकित्सा दोनों फ्री होनी चाहिए सबसे पहले तो, और बुजुर्गों या जैसे भी इनके लिए तो देखो नौकरी की व्यवस्था और काम की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो आने वाली सरकार से आप क्या चाहते हो? आने वाले क्या जी, थोड़ा कानूनी कार्रवाइयाँ सख्त हों, रोड वगैरह अपने अच्छे हों और पढ़ाई और इन चीज़ों पर और गौर दी जाए भाई। आपका वोट किधर जा रहा है इस बार? हमारा वोट तो देखो जी ऐसा है, हमारा वोट अब देखो वैसे वोट तो केजरीवाल की तरफ है।